हेलो एवरीवन, आज हम 5th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है डे ड्रीम। डे ड्रीम का मतलब क्या होता है? डे मतलब क्या होता है? दिन होता है। ड्रीम्स मतलब होता है सपना। देखो यहाँ पर आपको चैप्टर में ये डे ड्रीम के बारे में पढ़ना है। तो डे ड्रीम में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ना इस कहानी में क्या दिया है कि एक अंकल है और एक आंटी है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? सपने देख रहे हैं दिन में। ठीक है, सपने देख रहे हैं कि उनके पास काव होगा, वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे चालू है वो लोग का। ठीक है, चलो चालू करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ से। ओके, वंस देयर लीव अ कपल हु स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन आइडियल टॉक। वन डे द हस्बैंड सेड, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप अ काउ। इफ़ बाई चांस आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर आई एम गोइंग टू बाय काउ। मतलब क्या बोला है फर्स्ट पैराग्राफ में? एक समय की बात है जहाँ पर कपल रहते थे। कपल मतलब क्या? हस्बैंड और वाइफ। वो लोग बहुत सारा समय जो रहता है ना, टाइम रहता है, वो कैसे करते थे? बातों में निकाल देते थे। फिर अच्छी बातों मतलब कि सब वो आइडियल टॉक मतलब फालतू की बातों में निकाल देते थे। ऐसे बैठे बातें करते रहते थे और टाइम निकाल देते थे। वंस एक दिन क्या हुआ, हस्बैंड ने बोला कि मुझे हमेशा से काऊ रखना था। काऊ मतलब क्या? गाय। उसको कहीं से एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए कहीं से, तो वो क्या खरीदेगा? काऊ, कुछ काऊ खरीदने वाला है। वैसे अपनी पत्नी को बोल रहा है। हाँ, चलो आगे देखते सेकेंड पैराग्राफ में। यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ है आपका। बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क। यू हैव टू फीड द काउस, वॉक दैम, बाथ दैम, मिल्क दैम। काउ नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर। वन काउ वुड बी इनफ। देयर इज़ नो नीड टू बाय मोर काउस, वाइफ सेड। देखो क्या हुआ, उसकी पत्नी अभी क्या बोलती है? पहले हस्बैंड ने बोल दिया उसके कि मेरे को पहले काऊ खरीदने का है, मेरे को कैसे पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो मैं काऊ खरीदूँगा। तो उसकी पत्नी क्या बोलती है? इधर बोलती है कि गाय अगर तुम गाय लाओगे तो बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। पहले तुम्हें उसके लिए आपको उसके खाना खिलाना पड़ेगा, उसको चराने लेके जाना पड़ेगा, वॉक पे लेके जाना पड़ेगा, उसको नहलाना पड़ेगा, दूध निकालना पड़ेगा काऊ का, तो उसको बहुत सारा देखभाल करना पड़ेगा। थोड़ी वाइफ क्या हो रही है यहाँ पे? आलसी बन रही है कि मतलब काऊ आएगा तो मेरे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो वन काऊ इज़ इनफ। बोलते एक काऊ ही चलेगा, बहुत सारी खरीदने की काऊ ज़रूरत नहीं है, एक काऊ ही लाओ, उससे हम लोग काम कर लेंगे अपना। बहुत सारी काऊ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू बाय मोर काउस। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में। But think of all the milk we will get if we buy more, said husband. हस्बैंड यहाँ पे क्या बोल रहा है वाइफ को? उसके बोल रहा है सोचो, ज़रा सोचो कि अगर हम ज़्यादा काऊ लाएंगे, काऊ देखो ज़्यादा लाएंगे तो हमें ज़्यादा दूध मिलेगा। हम लोग अगर ज़्यादा काऊ खरीदेंगे तो ये थोड़ा लालची हो रहा है हस्बैंड। बोलता है कि ज़्यादा काऊ लाएंगे तो ज़्यादा दूध मिलेगा। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ, दैट्स ट्रू, द वाइफ एग्रीड। मतलब सही, तुम सही बोल रहे हो। वाइफ ने मंजूरी दे दी, हाँ ठीक है। देयर विल बी सो मच ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध हो जाएगा। कैन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी। मतलब वाइफ क्या बोल रही है यहाँ पे कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, अभी अगर दूध ज़्यादा रहेगा तो हम लोग उससे क्या बना सकते हैं? बहुत ज़्यादा दही बना सकते हैं और दही मतलब पता होगा, बटर और दही और घी बना सकते हैं। सब दूध से बनता है। दूध रहेगा, तुम लोग क्या करें? सिस्टर हु सेड यू वुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर। मतलब उसका हस्बैंड बोल रहा है तुम अपना दूध सेंड मिल्क टू योर सिस्टर। हु सेंड यू वुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर। तुम दूध अपनी बहन को भेजोगी? किसने बोला तुम दूध बहन को भेजोगी? ऐसा उसका हस्बैंड बोल रहा है। किसको बोल रहा है? उसकी वाइफ को चिल्ला रहा है कि तुम दूध नहीं भेज सकती अपनी बहन को। अभी उसके बाद में क्या बोलती है वाइफ उसकी? देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ़ वी हैव सो मैनी काउस व्हाई शुडंट आई सेंड टू माई सिस्टर। हाँ, हमारे पास ज़्यादा काऊ है तो हमारे पास दूध भी ज़्यादा है,
तो मैं अपनी बहन को क्यों नहीं दे सकती? उसकी वाइफ चिल्लाती है उसके पति पे, बिकॉज उसका हस्बैंड क्या बोलता है? बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इन द मार्केट, दैट इज़ वाई। इसीलिए उसका हस्बैंड बोलता है उसकी वाइफ को कि सिर्फ दूध जो एक्स्ट्रा बचा है ना, मैं जाके मार्केट में बेचूंगा, इसीलिए तुम्हारी बहन को भेजने को मना कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क। मैं डिसाइड करूँगा, हस्बैंड डिसाइड बोलता है कि मैं डिसाइड करूँगा कि ये मिल्क का करना क्या है। एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट्स गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर। अभी ये ना, ये क्या नाम है, हस्बैंड जो रहता है ना, वो उस वाइफ को बोलता है कि याद रख लो कि तुम को एक बूंद भी मिल्क का अपनी बहन को नहीं देने का है, ठीक है। फिर उसकी वाइफ बोलती है, आई विल सी हाउ कैन यू स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। अभी जो वाइफ रहती है ना, वो झगड़ते बोलती है कि देखो, तुम मुझे रोक कैसे सकते हो मेरी बहन को दूध देने से? मैं तो उसे एक पूरा भरा हुआ पॉट, एक पूरा बड़ा हुआ घड़ा, दूध से बड़ा हुआ घड़ा मैं देने वाली हूँ अपनी बहन को, तुम मुझे रोक नहीं सकते। I do all the hard work of running after the cows. Naturally, I will decide what happened to milk, and just trying to stop me, the wife exclaimed. अभी वाइफ बोलती गुस्से में कि मैं सब काओ का देखभाल मैं भी करने वाली हूँ, तो मैं डिसाइड करूँगी कि इस दूध का करना क्या है, तुम मुझे रोक नहीं सकते, वाइफ गुस्से में बोली, ठीक है। इज़ दैट सो, शाउटेड दिस द हस्बैंड। हस्बैंड चिल्ला कर बोला, अच्छा ऐसा करोगे तुम? वॉच दिस देन, मतलब देखो अभी। ही बिगेन टू लिफ्ट एंड स्नैप अर्थन पॉट। अभी वो उठा और सब अर्थन पॉट तोड़ने लगा और उसकी वाइफ चिल्लाने लगी। अभी ये सब सुन के वहाँ से एक इंसान जा रहा था जिसका नाम था गोपाल बन, who was passing by, heard all this communication आएगा, communication and rushed inside। भी गोपाल बन तो अभी था, ये सब बातें सुन रहा था और अभी वो सुनकर उनके घर में आया। when he heard that what is happened, अब वो सुना ये सब क्या हो रहा है। he picked up a stout stick, अभी वो एक अच्छा खासा मोटा डंडा लेकर आया। that stood in corner, जो वहाँ पे कोने में पड़ा हुआ था, उससे उसने क्या किया, हवे में सारा ऐसे डंडे उड़ाने लगे, से मारने लगा। देखो देख रहे हैं यहाँ पे गोपाल बन क्या कर रहा है, हवे में यहाँ पे कुछ दिख रहा है और गोपाल बन क्या कर रहा है, ऐसा हवे में ऐसे लकड़ी चला रहा है सिर्फ, ठीक है, ऑन द फ्लोर। हस्बैंड एंड वाइफ वेयर, अभी क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ क्या हुए, हस्बैंड एंड वाइफ वेयर बोथ shouted to see his antics। अभी क्या हो रहा है कि ना वो हस्बैंड और वाइफ दोनों हैरान हो गए, क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है, ऐसा सोचने लगे, हैरान हो गए वो लोग। what are you doing, they acquired। अभी वो पूछ रहे, अभी ये दोनों है ना, अभी गोपाल बन को पूछ रहे, तुम क्या कर रहे हो, वो लोग ने पूछा। अभी वो गोपाल बन क्या बोल रहा है, मूव असाइड said गोपाल बन, I have to drive away your greedy cows। greedy मतलब क्या, लालची। ड्राइव मतलब मैं भगा रहा हूँ आपकी लालची गायों को। इनके पास जो गाय थी, सोच रहे थे ना गाय लेने, गाय रहेगा इनके पास, से सुन रहा था गोपाल बन। तो अभी गोपाल बन इनको बोल रहा है कि मैं आपकी गायों को भगा रहा हूँ। देखो अभी डे ड्रीम में था ना, डे ड्रीम में सब सोच रहे थे, असली में कुछ था नहीं। तो ये भी गोपाल बन इन लोगों को लेसन सिखा रहा है कि ये कर लेसन सिखा रहा है। चलो देखते क्या लेसन सिखा रहा है। आई हैव टू ड्राइव योर ग्रीडी काउस, तुम्हारे लालची गायों को मैं ऐसे भगा रहा हूँ। हैव यू लेट देम वंडर नाउ एंड हैव रस्ट इन माई फील्ड बिगिन माई कुम्बर्स। हाँ, अभी वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारी लालची गायों को भगा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे
मेरे खेतों के अंदर वो मेरे खेत के अंदर आए, खेत के अंदर आके वो मेरे सारे कुकुम्बर और बीन्स खा जा रहे तुम्हारे गाय। ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर। वो भी भगा रहे हैं, ठीक है। ऐसा सब सो भी नाटक कर रहा है, ऐसा असली में कुछ नहीं। वो डे ड्रीम था ना, उसको लेसन सिखा रहा है वो, ठीक है। बट यू वोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स सेड द हस्बैंड। अभी हस्बैंड था ना, ये वाला हस्बैंड, वो क्या बोलता है गोपालबंद को कि तुम्हारे पास तो कुकुम्बर और बीन्स का तो फील्ड ही नहीं है, मतलब तुम्हारे खेती ही नहीं है कुकुम्बर और बीन्स की। तो हस्बैंड ने ऐसा बोला उनको। As soon as he said Gopalband stopped yielding the stick and looked at him raised by eyebrow। अभी ये सुना गोपालबंद ने, तो क्या हुआ, गोपालबंद ने सब सुना। ये बोला इसने कि तुम्हारे पास तो फील्ड ही नहीं है, तुम्हारे पास तो खेती ही नहीं है कुकुम्बर और बीन्स की। तो ये गोपालबंद रुक गया। गोपालबंद रुक के बोला, आईब्रो ऊपर करके, उसने आईब्रो से ऊपर किया और बोला, ठीक है, क्या बोला, द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टैंड, कुछ बोला नहीं था, आईब्रो ऊपर किया। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम, कैन यू टेल ही वॉन्टेड टू से। अभी वो बोल रहा है, गोपालबंद बोल रहा है। गोपालबंद ने क्या किया, सिर्फ आँख ऊपर किया अपना और ना हस्बैंड की तरफ देखा। गोपालबंद ने सिर्फ ऐसा आँख ऊपर किया और हस्बैंड की तरफ देखा, आईब्रो ऊपर करके देखा, आँख नहीं ऊपर किया, आईब्रो ऊपर किया ऐसा, और देखा हस्बैंड की तरफ। तो हस्बैंड को समझ गया कि क्या, हस्बैंड को समझा कि हम लोग को बता रहा है कि हमारे पास तो हम लोग फील्ड मतलब का झगड़ा कर रहे थे, हमारे पास जो चीज़ थी ही नहीं उसके लिए। वैसे ही गोपालबंद ने हमको इससे सीख दी। क्या आप बता सकते हो उसने क्या सीख दी? कि भाई कि हम इनके पास काऊ नहीं थी तो भी उनके लिए वो झगड़ा कर रहे थे, कौन, वाइफ और ये। तो फिर इसने क्या किया, ये गोपालबंद ने झगड़ा बंद करने के लिए क्या किया, गोपालबंद ने कि आया स्टिक लेके हवे में से मारने लगा, हवे में से लकड़ी चलाने लगा। फिर वो उसकी गायों को भगा रहा था उसकी फील्ड में उसके पास खेती में से भगा रहा था, जो कभी गाय थी उनके पास थी ही नहीं, वो सब सपना देख रहे थे बैठ के। तो गोपालबंद ने उनको ये लेसन दिया कि जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचकर अभी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अभी का समय अपने को यूज़ करना चाहिए।